हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ विंटर स्पेशल हो जाए। यहाँ एक मेज़रमेंट है, शोल्डर 15, चेस्ट 36, वेस्ट 34 एंड हिप 42। ये कॉटसूल का कपड़ा है और इसकी ड्राइंग मैं कर चुकी हूँ। शोल्डर 7.5, चेस्ट 9 + 1 यानी 10, 1 इंच लूजिंग का है। 8.5 + 1 ये है वेस्ट। हिप की लेंथ 22 इंचेस, आप 21 पर भी रख सकते हैं। 42 है तो इसका चौथा भाग 10.5 और उसमें मैंने ½ इंच की लूजिंग रखी है। इसे हल्का कर्व शेप दे देते हैं। और यहाँ 7 इंच का आर्म होल मैंने कट किया है, कट करूँगी। और बैक साइड का जो पोर्शन है उसे 3/4 यानी पौना इंच ज़्यादा काटेंगे। तो मैं यहाँ फ्रंट और बैक दोनों की ड्राइंग आपको दिखा रही हूँ। 3 इंच नेक की चौड़ाई, यहाँ से हम 2.25 ले रहे हैं ताकि सिलाई के बाद वो 3 पर ठहर जाए। 1 इंच का शोल्डर स्लोप लेंगे। ये कॉलर नेक बन रहा है तो 1 से 1.25 इंच का शोल्डर स्लोप लिया जाता है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, चलिए मैं 1 इंच ले लेती हूँ। 1 इंच। अब इस स्लोप को ड्रॉ कर लेते हैं। और जो बैक साइड का होगा वो 0.25 इंच ज़्यादा, तो शोल्डर स्लोप भी 0.25 इंच बढ़ा करके ही लेंगे इस तरह से। और ये बैक है और ये फ्रंट का है। आर्म होल की कटिंग करने के लिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे 1 से 1.25 इंच का गला डीप और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लेंगे और वहीं से आर्म होल की शेप देंगे ½ इंच अंदर। इस ½ इंच से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये फ्रंट की गहराई के लिए। और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे सकते हैं या डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये हमने शेप दिया और इसके बाद ये जो है शेप बंद गले में या कॉलर वाले नेक में हम शोल्डर जो है वो उतना ही रखते हैं जितना मेज़रमेंट में है। तो 7.5 हमने शोल्डर रखा है। स्टिचिंग के लिए अलग लेंगे, ½ इंच हम अलग से ले लेंगे। और यहाँ करीब करीब 1.5 इंच साइड में मैंने स्टिचिंग मार्जिन रखी हुई है। ये है कटिंग का लाइन, क्योंकि स्टिचिंग की लाइन मैंने अलग नहीं रखी थी, अलग से नहीं रखा था, 7.5 ही लिया था शोल्डर। तो सिलाई मार्जिन रखते हुए कट करेंगे। तो साइड की सिलाई मार्जिन मैं करीब करीब 1.5 इंच ले चुकी हूँ। आप 2 इंच रख सकते हैं या 1 इंच रख सकते हैं। ये कपड़ा थिक होता है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ना रखें तो ही अच्छा है। ये मैं स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखते हुए मैंने कट किया। ये पिछला पल्ला कट गया है। फ्रंट ओपन करूँगी, बटन होगा फ्रंट में, कोट कॉलर होगा। तो अब मैं फ्रंट की कटिंग दिखाती हूँ। तो ये ओपन साइड है। इस ओपन साइड में हम मेज़र कर लेते हैं। बटन की पट्टी रखनी है तो कितना एक्स्ट्रा है वो ज़रा देख करके, हालांकि बटन पट्टी जो है वो कम पड़ रहा है, मैं बाद में इसमें कपड़ा ज्वाइन करके जितना चाहिए बना लूँगी। तो इसे इधर रखते हुए बटन पट्टी से मिलाते हुए ड्राइंग करेंगे। जो फ्रंट की ड्राइंग की थी उसे हूबहू उतार लेंगे। फ्रंट वाली जो लाइन है यानी 0.25 इंच कम होगी। और आर्म होल की भी जो शेप है वो गहरी शेप है, तो उस शेप को मेंटेन करेंगे। यहाँ पर उस लाइन को दे देंगे, उसके बाद सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो ये जो ड्राइंग है वो फ्रंट की ड्राइंग हो रही है। और यहाँ पे कोट कॉलर बनाना है, तो कोट कॉलर में जो गले की चौड़ाई है वो बैक की तरह ही होगा और उसकी गहराई हम कम लेंगे। ये सिलाई मार्जिन रख लेते हैं। सिलाई मार्जिन के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये गले की गहराई 3
3 इंच रख रहे हैं और इसे राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो हल्का तिरछा भी रख सकते हैं, मैं राउंड दे रही हूँ। तो ये बटन पट्टी। इसके बाद बाकी का जो पोर्शन है साइड का वो वैसा ही होगा जैसा कि बैक साइड में है। ये कटिंग वाली लाइन है और ये स्टिचिंग वाली लाइन है। तो ये दोनों को मैंने मार्क कर लिया। अब अगर चाहें तो इसमें प्लीट्स डाल सकते हैं फिटिंग के लिए, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप प्लीट डालना चाहें तो बस्ट पॉइंट ऊपर से 11 इंच और इधर से फ्रंट से 3.6 इंच, 1 इंच का मैं डार्ट लगा रही हूँ, यानी लाइन के इस तरफ हाफ़ और लाइन के इस तरफ हाफ़। तो इस तरह से बना लें। ये एक डार्ट ही काफ़ी है, मोटा कपड़ा है, बहुत ज़्यादा डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये दोनों की लंबाई देख लेनी है, लंबाई बराबर करनी है दोनों साइड की, ताकि डार्ट लगाते समय कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। तो दोनों को इस तरह से, और उसे हम सिलाई में मिला देंगे। आप देख लीजिए, इस तरह से मिलाने के बाद जब आप इस डार्ट को क्लोज़ करेंगे तो वो शेप में आ जाएगा, इस तरह से शेप में आ जाएगा। तो डार्ट आप स्किप करें या डालें, आपकी मर्ज़ी। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। मैं याद दिला दूँ कि ये जो बटन पट्टी मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो कम है। कोट कॉलर में मुझे गले तक की चौड़ाई तक रखना था, लेकिन कपड़ा कम था। मैं बाद में इस पोर्शन में कपड़ा ऐड करके दिखाऊंगी आपको कि ऐसे में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये कटिंग हो गई फ्रंट की, और इसके बाद हम देखेंगे कि कोट कॉलर की सेटिंग कैसे करते हैं। यहाँ मैं आपको बटन पट्टी जो है वो फ़ोल्ड करके दिखाऊंगी। फ़ोल्ड करते समय आप 2 से 3 पॉइंट कम लें। 2 से 3 पॉइंट जो है वो बटन पट्टी एक दूसरे पर जब ओवरलैप होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने 3 पॉइंट कम फ़ोल्ड किया है। अब ये इस तरह से फ़ोल्ड होगा और ये कोट कॉलर का शेप देगा। जब इसमें कॉलर ज्वाइन करेंगे, मैं वो पूरी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी आपको। इस तरह से ओवरलैप होगा तो हमने जो 3 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा था वो मैनेज हो जाएगा। तो डेप्थ जो है नेक का वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, 7 इंच से 8 इंच तक। अब स्लीव्स के लिए ये फोल्डेड साइड है। इसकी लंबाई 21 है, हालांकि मुझे रखना है 22.5, तो वो दिखाऊंगी कैसे एडजस्ट करना है। अपर आर्म राउंड 6.5 था, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 7.5। तो 7.5 पर ये लाइन ड्रॉ कर ली गई। और जो बॉक्स बनाएंगे वो चेस्ट का 10वां हिस्सा यानी 3.6 इंच पर बनाएंगे। इस बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो चौड़ाई से भी हाफ़ लेंगे, लंबाई से भी हाफ़ लेंगे और इस तरह से उसका एक मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इस तरह से अगर आप स्लीव्स को शेप देते हैं तो परफेक्ट शेप आती है। चलिए इसे मैं 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। बीच वाला जो क्रॉस है वो उसका मिड पॉइंट निकल गया। अब इसी मिड पॉइंट से हमारी शेप आएगी। ऊपर से 1 इंच और 2 इंच पर मार्क कर लेंगे फ्रंट और बैक के शेप के लिए। यहाँ से 1.25 इंच मार्क कर लेंगे सेंट्रल पॉइंट से, जो क्रॉस पॉइंट था। अब देखिए जो 1 इंच पर मार्क किया था उसको बीच के पॉइंट से मिलाना है। फ्रेंच कर्व की मदद से आप मिला सकते हैं। आप चाहें तो हैंड ड्राइंग भी कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर 1 इंच अंदर लेना है और ये जो पॉइंट बना उससे इस मिड पॉइंट को मिला देना है। तो ये जो ड्राइंग हुई ये फ्रंट के लिए हो गई। और 3/4 यानी 1.25 इंच जो हमने ज़्यादा रखा हुआ है बैक के लिए है। तो दूसरा पॉइंट जो हमने 2 इंच पर लगाया था उससे इसकी मिलान कर दें और फिर साइड से इसे नीचे तक ड्रॉ कर दें। तो ये बैक साइड की हो गई। सिलाई मार्जिन हमने अभी लिया नहीं है, लेंगे। तो फ्रंट और बैक की ड्राइंग हो गई। ये 5 इंच यानी 10 इंच की मोहरी है। यहाँ शेप लगा देते हैं। फुल स्लीव्स बना रही हूँ मैं। और उसके बाद स्टिचिंग की मार्जिन रखते हुए हम इसे कट करेंगे। तो साइड में स्टिचिंग मार्जिन रखनी है। ये थोड़ा कम पड़ रहा तो यहाँ मैं पट्टी जोड़ूंगी और बढ़ती पट्टी होगी, जिससे उसकी जो लंबाई है 1.5 इंच में बढ़ाऊंगी। तो स्टिच मिला करके 1 इंच लंबाई की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरह से स्लीव्स कट गया। अब फ्रंट का शेप देने से पहले इन दोनों को खोल लेते हैं। खोलने के बाद
ये जो फ्रंट का गहरा शेप था उसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लिया है राइट साइड एंड रॉन्ग साइड। ये फ्रंट की कटिंग जो गहरी होती है ये कटिंग हो गई और हमारी स्लीव्स तैयार है। कटिंग कंप्लीट है। अब देखते हैं जेब लगानी है तो यहाँ से 15 इंच और यहाँ से 18 इंच, यानी कुल मिलाकर मैं 3 इंच का स्लोप दे रही हूँ। तो ये जेब जो है और इधर से इसकी जो ओपनिंग है वो 6 इंचेस पर है और इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है वो 3/4 यानी पौना इंच का है। तो पौना इंच में 2 स्टिचेस लगेंगी। ये रॉन्ग साइड में मैंने ड्राइंग किया हुआ है, प्लीट्स भी आप देख रहे हैं रॉन्ग साइड है। इस रॉन्ग साइड के ड्राइंग को हूबहू हम फ्रंट साइड में भी उतार लेंगे और फिर एक पट्टी काटेंगे जेब के लिए। और ये जो पट्टी है उस पर भी दोनों तरफ से 1-1 इंच ज़्यादा होगा, यानी 8 इंच की पट्टी है। इस पर हूबहू हम उसी ड्राइंग को उतारेंगे और इस पट्टी को हम सीधी तरफ से लगाएंगे। तो ये सीधा साइड है और सीधे साइड में इसको पहले पिन अप कर लेते हैं। जो ड्राइंग हमने उल्टी साइड में बनाई थी बिल्कुल वैसी ही ड्राइंग होनी चाहिए सीधी साइड पर भी। और इस पर ये देखिए जो पिन लगाया है मैंने बिल्कुल वैसा ही है। अब इस पर सिलाई करेंगे यूँ, चारों तरफ से इसमें एक सिलाई डालना है। तो राइट साइड से सिलाई मैंने डाल दी, ये देखिए। और अब उसको बीच से कट करना है। तो सीज़र से आप एकदम से 3/4 जो हमने लिया था पौना इंच उसके बीचों बीच कट लगाएंगे, साइड तक आएंगे और फिर तिरछा कॉर्नर जो है उसको तिरछा कट करेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस कॉर्नर में भी हम ऐसा ही करेंगे, तिरछा कट करेंगे, सिलाई को बचाते हुए एकदम कॉर्नर तक कट करना है। इस तरह से कॉर्नर कट गया। अब इसे हम अंदर की तरफ डाल के पलट लेंगे यूँ। ये उल्टी साइड है। अब इस साइड में इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। जो हमने कॉर्नर कट किया था उसे खींचकर सेट कर लेते हैं। इस तरह से इसे बिठा लें, चाहे तो आप प्रेस कर लें या पिन लगा लें। अब जो गैप है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए गैप को फिलअप कर देना है। इस तरह से गैप फिल हो गया। यहाँ मैं पिन अटैच कर लेती हूँ। तो ये जो जेब है यानी पॉकेट, उसका जो ओपनिंग है वो तैयार हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब टॉप स्टिच लगानी है। जहाँ मैं दिखा रही हूँ इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेनी है, जिससे वो पट्टी फिक्स हो जाएगी। और इस तरह से हम इसमें हाथ डाल सकते हैं। तो अब अंदर जो पॉकेट लगाना है वो एक फैब्रिक ले रहे हैं। इधर से मैंने रखा हुआ है 16 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। 3 इंच मैंने ओब्लिक काट लिया है क्योंकि जेब जो था वो 3 इंच का था। और ये फैब्रिक मैंने इस पर ऐड किया है क्योंकि जेब में ऊपर की तरफ जब हम हाथ डालेंगे तो ऐसा ही फैब्रिक होना चाहिए। तो कुछ पोर्शन मैंने उस फैब्रिक का ले लिया है। इस तरह से इसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद इस तरह से आया, सिलाई लग गई। अब इसे हम हाफ़ फोल्ड करेंगे। ये मेन फैब्रिक मैंने जोड़ रखा है, यहाँ पर सिलाई लगा चुके हैं। अब इसे ऐसे उल्टेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई चला देंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर सिलाई चलाना है, ऊपर वाले मार्जिन पर। अब ये देखिए, अब यहाँ पे जेब तैयार हो चुकी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर लेते हैं। इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें। दोस्तों ऐसी ही जेब हम दूसरे साइड में भी, फ्रंट का दूसरा साइड में भी करेंगे। यहाँ से एक सिलाई और इस ओर से भी एक सिलाई, ताकि आपकी जो जेब है वो बंद हो जाए। तो पॉकेट आपकी तैयार है। सिलाई मैंने चला ली। इसी तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे। अब मुझे प्लीट तय करना है और शोल्डर ज्वाइन करना है, वो मैं ज्वाइन कर लूँगी। ये ज्वाइन करने के बाद इस तरह से आया, आप देख सकते हैं। 2 इंच पर मार्किंग करेंगे दोनों साइड में, 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच की मार्किंग के बाद हम कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर के लिए पहले इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं 2 इंच छोड़कर। तो इसको मेज़रमेंट कर रहे हैं और इसको मेज़र करके मैंने पाया कि ये 7 इंच आ रहा है। तो जो कॉलर कटेगा 7 × 2 यानी 14 इंच का कॉलर कटेगा। तो चलिए मैं कॉलर दिखाती हूँ।
14 इंच का कॉलर किस तरह से करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं, यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा कहा था कि जोड़ेंगे, वो हमने 5 इंच का स्ट्रिप जोड़ लिया है इस तरह से, और उसमें गले का शेप भी मैंने दिया है। तो बटन पट्टी में मैंने उसको जोड़ लिया है ये इस तरह से, क्योंकि बटन पट्टी मेरा कम हो गया था, इसलिए दोनों तरफ 5 इंच का स्ट्रिप मैंने लगा लिया है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये पेस्टिंग पेपर बकरम है, फोल्डेड साइड। 7 इंच इधर लिया, 4 इंच इधर लिया, सिलाई के बाद वो 3 इंच बचेगा। गले की तरफ से हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे और गले की शेप देंगे। आपको दिखाती हूँ कैसे। यहाँ से 1.5 इंच और इधर से 3 इंच, 1.5 इंच और 3 इंच के मार्क को हल्का गोलाई देते हुए मिला देंगे। और कॉलर आप चाहे तो स्ट्रेट रखें या हल्का सा ओब्लिक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। और इधर 1.25 इंच डीप करते हुए हल्का कर्व दे देंगे। तो इस कर्व को हम मेंटेन कर लेते हैं। तो ये करीब करीब 3.25 इंच ठहरा। तो कॉलर की कटिंग करने के बाद इसे मेन फैब्रिक पर प्रेस से चिपका लेंगे। तो ये कॉलर 14 इंच का आप स्ट्रेट रख सकते थे। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा 7.25, तो 1/4 इंच छांट लिया। जब भी कोई कर्व सरफेस होता है उसका एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने मेज़र किया। 7 इंच मुझे लेना है, तो उसे मैंने 7 इंच कर लिया है। अब इसे फैब्रिक पर रख करके आयरन कर देंगे। आयरन करने से ये चिपक जाएगा। और अब इसमें सिलाई लगानी है, तो आपको दिखाते हैं सिलाई किधर से लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए यहाँ से एकदम किनारे किनारे 1 पैर की दूरी पर, यानी 1 फुट पर आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट कर दें। इसे अच्छी तरह से कट करने के बाद इसे पलटना है। ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे। जो फैब्रिक है सिलाई की वो बहुत ही कम रखना है। छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, कॉर्नर काट लेने हैं। इसके बाद हम इसे पलटेंगे। दोस्तों, ये कपड़ा मोटा होता है, थिक होता है, इसलिए इसका कॉर्नर थोड़ा निकालने में परेशानी होती है। तो पिन की सहायता से आप इसे निकाल सकते हैं। और इसके बाद प्रेस की सहायता से इसे हम सेट कर लेते हैं। आप चाहें तो पिन लगा करके भी सेट कर लें। तो ये मैंने प्रेस लगा करके इसे सेट कर लिया। अब इसे लगाना मैं बताती हूँ, क्योंकि इस सूट की खासियत इसकी कॉलर ही है, कॉलर और इसकी जेब। तो जेब तो मैंने बता दिया। अब इसमें मिड पॉइंट मार्क करने के बाद हम जहाँ लगाना है, यानी बैक साइड का भी मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे और यहाँ से उसे अटैच करेंगे। कोट कॉलर का टॉप मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ऊपर लगे आई बटन को देख करके आप वहाँ पर भी समझ सकते हैं। प्रोसेस एक ही है। ये कॉटसूल का कपड़ा है और वो कॉटन फैब्रिक था। तो इस तरह से जहाँ पे 2 इंच आया है वहाँ तक, और ये बटन पट्टी का जो फोल्ड है उसको मैं खोल लूँगी। आपको दिखाते हैं किस तरह से ज्वाइन करना है। तो 2 इंच पर जहाँ मैंने मार्किंग की है वहाँ तक ये कॉलर आएगा, क्योंकि मेज़रमेंट हमने यही लिया था। इस तरह से इसे पिन से अटैच कर दें। उसके बाद उस पर सिलाई लगेगी। इस तरफ भी उसे अटैच कर लें। इसके बाद यहाँ सिलाई चला देनी है। सिलाई चलाने के बाद ये जो बटन पट्टी है उसको हम राइट साइड में पलटेंगे। पहले रॉन्ग साइड में था, उल्टी तरफ में फ़ोल्ड किया हुआ था मैंने। अब इसे इस तरफ फ़ोल्ड करके, जितना फ़ोल्ड करना है उतना ही फ़ोल्ड करना है। और कॉलर 2 इंच छोड़ते हुए, 2 इंच हमने मार्क किया ही था, तो उस 2 इंच को छोड़ते हुए यूँ पलटेंगे और कॉलर के ऊपर रखते हुए स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद हम पलटेंगे। तो ये गले की शेप में हम यहाँ स्टिच लगा लेंगे। दोनों तरफ हम ऐसा ही करेंगे। तो ये जो पट्टी है जो मैंने बढ़ा रखा है 5 इंच का एक्स्ट्रा दे करके, इसको स्टिच कर लिया। और फोल्डिंग आराम से हो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कट्स लगा देंगे। और शोल्डर की तरफ थोड़ा सा उसको फोल्ड कर रखा है ताकि अटैच करना आसान हो जाए। अब इस तरह से हम इस कॉर्नर को एक साइड में दबाते हुए पलट लेंगे ताकि ये बड़ी सफाई से कॉर्नर निकल आए। तो ये कॉर्नर निकल आया, आप देख सकते हैं।
2 इंच पर जो हमने किया था। ज़रूरत पड़े तो पिन से थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कॉर्नर। तो इस तरह से दोनों तरफ हम इसी फार्मूला को लागू करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये मुड़ेगा तो कोट कॉलर का अपीयरेंस आएगा। इधर से भी वैसा ही किया और देखिए इस तरह से कोट कलर का शेप आएगा। अब ये जो हमने कॉलर ऐड किया, ये जो सिलाई दिखाई पड़ रही है उसको हम क्लोज़ करेंगे। उसके लिए हम कोई पतला फैब्रिक लेंगे, अस्तर वाला कपड़ा ले लेंगे और यहाँ एक पतली पट्टी लगा देंगे। तो वो जो पट्टी हम काटेंगे वो तिरछी काटेंगे ताकि स्ट्रेच हो सके। और इस तरह से जो पट्टी हमने बटन पट्टी जो फ़ोल्ड की थी उसको वापस सीधी तरफ करते हुए जैसा मैं दिखा रही हूँ उस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो स्टिच करने के बाद इस तरह से आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसको गले की साइड्स में फ़ोल्ड करते हुए सिलाई चला देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी सिलाई में एक सफाई आएगी। और ये जो एक्स्ट्रा हमने 5 इंच का रखा था, आप देख सकते हैं, उसको भी आप शोल्डर के साथ स्टिच कर दें, एकदम से वो सेट हो जाएगा। इधर भी ऐसा ही करेंगे। ये शोल्डर के साथ अटैच करते हुए सिलाई चलाते हुए हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। इससे पूरी सफाई आ जाएगी। तो ये तैयार हो गया। अब हम साइड स्टिच कर लेंगे, फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और जो स्लीव्स है उसको भी अटैच कर लेंगे। स्लीव्स में मैंने पट्टी लगा रखी है। तो ये स्टिच लगाने के बाद ये जितना खुला रखना है उतना रखेंगे और फिर बटन होल बनाएंगे, बटन लगाएंगे। इस तरह से आप जितना खुला रखना चाहें 7, 7.5, 8 इंच तक रख सकते हैं। और इसमें स्लीव्स अटैच करना है। पट्टी लगा करके मैंने इसकी लंबाई को थोड़ी बढ़ा दी है। अब इसे अटैच कर लेना है। जो आर्म होल है उससे एक बार मेज़र कर लेंगे और फिर उसे लगाएंगे। दोस्तों हम चाहें तो पहले स्लीव को अटैच करने के बाद साइड की सिलाई कर सकते थे, लेकिन मोटे कपड़े में पहले आप साइड की सिलाई करें, उसके बाद फिर गोलाई से स्लीव्स को अटैच करें। ये ज़्यादा सुविधाजनक है। और अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक किस तरह का आया है। दोस्तों इसे ज़रूर ट्राई करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।